नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। अगर महाराष्ट्र की बात करी जाए तो एक सर्वे सामने आता है, जो सर्वे बताता है कि अगर अभी लोकसभा के चुनाव होते हैं तो इनमें 34 सीटें 48 में से जो है वो महाविकास अघाड़ी गठबंधन को प्राप्त हो सकती हैं। यानी कि 48% शेयर जो है वो सीधा-सीधा महाविकास अघाड़ी गठबंधन को जाएगा। और यही देखते हुए महाविकास अघाड़ी गठबंधन के जो तीनों घटक दल हैं उनके बीच सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है, यानी कि किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं। महाराष्ट्र की सियासत में गुरुवार की सुबह ये खबर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है और बनी हुई थी ये भी कहा जा सकता है। जो फार्मूला चर्चा का केंद्र बना हुआ था उसके मुताबिक ऐसा कहा गया कि जो शिवसेना है उद्धव गुट की, उसे सबसे ज़्यादा 21 सीटें मिली हैं। उसके बाद एनसीपी को 19 सीटें और कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटें दी गई हैं। अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस इससे नाराज़ हो सकती है, क्योंकि कस्बा की अगर सीट की बात करी जाए तो वो एक सीट भले ही कांग्रेस ने जीती हो, लेकिन 28 साल बाद ये बीजेपी से सीट जो है वो छिनी है। कहा जा रहा है कि हालिया एमवीए की बैठक में ये फार्मूला जो है वो चर्चा में आया था, उसके बाद ये लगभग फाइनल हो चुका है। हालांकि कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो उसने इस तरह की प्रतिक्रिया दी है जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा, जिनका नाम अतुल लोढ़े है, उन्होंने कहा कि अभी तक लोकसभा चुनाव को लेकर इस तरह का कोई भी फार्मूला तय नहीं हुआ है। मीडिया में चल रहा फार्मूला पूरी तरह से गलत है। लोढ़े ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ता और जिला अध्यक्षों की एक बैठक हुई थी जिसमें ये तय हुआ है कि अब आगामी चुनावों को एक साथ लड़ा जाएगा। किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी ये फिलहाल तय नहीं हुआ है। दरअसल गुरुवार की सुबह ये खबर सामने आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने आपस में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। हैरत जो है वो इस बात को लेकर थी कि इसमें सबसे ज़्यादा सीटें उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को मिली है, जबकि ये बात अलग जग जाहिर है कि उद्धव ठाकरे गुट फिलहाल पहले के मुकाबले उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। तमाम तरह की मुश्किलें जो है उनके सामने खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। उनके ज़्यादातर विधायक और सांसद शिंदे गुट में शामिल लोग हैं। बगावत के बाद पार्टी को छोड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के खेमे को इतनी सीटें देना किसी को हजम नहीं होगा और कांग्रेस भी जो है वो इसी को लेकर एतराज़ जता रही होगी। कांग्रेस की इस पर जो है वो प्रतिक्रिया जिस तरीके से आई है, ये माना जा सकता है कि आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे की सीटें कम होती हुई नजर आएँ और शरद पवार की सीटें बढ़ती हुई नजर आएँ। इस फॉर्मूले को लेकर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि मुंबई में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं और अगर बात करी जाए जिनमें से 4 सीटें उद्धव ठाकरे गुट को दी गई थी, जबकि कांग्रेस और एनसीपी को एक-एक सीट मिली है। शिवसेना को दक्षिण मुंबई, दक्षिण मध्य, उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य लोकसभा सीट मिली थी। तो ये देखना लाजमी होगा कि कांग्रेस इस पूरे मामले को देखते हुए महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कितनी सीटें शेयर करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।